Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 3 of class 11th biology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी। हमसे क्या पूछा है, पेयर पूछा है यूनिसेल्युलर एल्गी का इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये आप जानते हो ये मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी नहीं होती, ये मल्टी सेलुलर एल्गी है। मल्टी सेलुलर क्या होता है, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना वो मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है जो एक ही सेल से मिलकर बना है, ठीक है, ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो एनाबिना और वोलवॉक्स क्या है, वोलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनियल, ये कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये हमारे क्या है, ये है यूनिसेलुलर। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी क्या है, यूनिसेलुलर। लेमिनेरिया और सर्गेजम भी क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, थर्ड। तो क्लोरेला के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो ये क्या होता है, मोस्ट कल्टीवेटेड यूकैरियोटिक एल्गीज को माना जाता है। क्या माना जाता है, मोस्ट कल्टीवेटेड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आप जानते हो जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं बाउंडेड। ठीक है, जैसे कि अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं इसके पास। यूकैरियोटिक एल्गा होती है ये मोस्ट कल्टीवेटेड, सिंस इट इज वाइडली यूज्ड एज अ हेल्थ फूड एंड फीड सप्लीमेंट। इसको एक हेल्थ फूड और फीड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है वाइडली, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स वो इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल फार्मा और कॉस्मेटिक्स की जो हमारी वो होती है इंडस्ट्रीज, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या कंटेन करती है, प्रोटीन्स, कैरोटिनोइड्स और कुछ इम्यूनोस्टिमुलेटर्स, जैसे कि भाई पॉलीसेक्राइड की इसकी सेल वॉल होती है, वाइटामिन और मिनरल्स, ये सब ये क्या है, कंटेन करती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है क्लोरेला के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। यहाँ पे हमसे स्टार्च पूछा गया कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है। तो इसका जो है स्टार्च एंड सेलुलोस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। जो देखो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है रेड एल्गी का। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जो रेड एल्गी होती है उसका ये जो है क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल रेड एल्गी का फ्लोरिडियन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। किसके, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन ये यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज क्यों लिखा है फिर, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। देखो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है वो एक टाइप की स्टोरेज ग्लूकागोन होती है। ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है, ग्लूकोफाइट्स में और रेड एल्गी में। रेड एल्गी को और क्या बोलते हैं हम, आप जानते हो, रोडोफाइट्स। ठीक है, रेड एल्गी को रोडोफाइट्स भी बोला जाता है। in which it is usually the primary sink for fixed carbon from photosynthesis। तो बेसिकली आपको ये तो एक्स्ट्रा ये याद रखना कि फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होती है, रेड एल्गी में। सिमिलर स्ट्रक्चर किसके होता है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन इज रोंगली मैच्ड। अब यहाँ पे हमसे पूछा है इनमें इसमें कि भाई कौन सा रोंगली मैच्ड है इनके। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें। तो देखो यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पोलिसिफोनिया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, इसके सामने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। देखो यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स का ये सबसे पहला यही गलत है। ठीक है, ये रोंग है। देखो जो पोलिसिफोनिया होता है वो एक जीनस होता है रेड एल्गी का। किसका, रेड एल्गी का ये एक जीनस होता है जिसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे यूनिफ्लैजिलेट दे रखा है कि मतलब एक फ्लैजिला है इसके पास, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी पोलिसिफोनिया तो क्या होता है भाई, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है। नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि जो क्या ना कर सके, मूवमेंट पॉसिबल ना हो जिसमें, नॉन मोटाइल। ठीक है, नो मूवमेंट, और फ्लैजिला है ही नहीं तो भाई ये तो फिर अंडरस्टूड है कि मूवमेंट नहीं हो रही होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये बी बाय फ्लैजिलेट्स यानी दो फ्लैजिला जूर स्पोर्स ब्राउन एल्गी, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है।
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्लोरीला होता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था। गेमा कप्स मर्चेंटिनिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। आफ्टर कैरियोगामी, कैरियोगामी फॉलोड बाय मियोसिस, कैरियोगामी के बाद मियोसिस, मतलब जो कैरियोगामी मियोसिस फॉलो करती है उसके बाद स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। इन एक्सोजीनियसली वो होता है भाई जो बिना किसी की इंडिपेंडेंसी के बन जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और एक इसके अपोजिट टर्म होते हैं एंडोजीनियस, उसका मतलब होता है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड होकर आगे प्रोसेस करे, ठीक है। तो क्या पूछा, कैरियोगामी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन। स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर है एगेरिकस। ये देखो डी, देखो ये एगेरिकस क्या होता है, एक जीनस है किसका, बेसिडियोमाइसीट्स का, जो कि एल्गा का, एक एल्गी का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो बेसिडियोस्पोर्स या फिर मियोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। इन स्पोर्स आर प्रोड्यूस, कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, बेसिडियोस्पोर्स, या फिर आप कह सकते हो कौन से, मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली। जो न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा जीनस है किसका, एक एस्कोमाइसीट्स का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोस्पोर्स। और देखो ये न्यूरोस्पोरा की बात हो रही है, ये किसका है, एस्कोमाइसीट्स का एक जीनस है, ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एस्कोस्पोर्स या फिर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है एज मियोस्पोर्स। लेकिन ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस करता है, क्या, एंडोजीनियसली ये प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, जबकि हमसे क्या पूछा गया है, एक्सोजीनियसली। और नेक्स्ट हम बात करें किसी अल्टरनेरिया की। ये अल्टरनेरिया क्या होता है, अल्टरनेरिया एक जीनस है डिट्रोमाइसीट्स का, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस ही नहीं करता, ठीक है। अल्टरनेरिया तो भाई सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, प्रोड्यूस ही नहीं करता। सेक्रोमाइसिस की बात करूं तो ये एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीट्स होती है, जो कि एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करती है अगेन एंडोजीनियसली। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, जो कि जीनस है किसका, बेसिडियोमाइसीट्स का, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिडियोस्पोर्स और एज मियोस्पोर्स विच एंड एक्सोजीनियसली, ठीक है। कैसे, एक्सोजीनियसली। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी, कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या, वोल्वोक्स, ठीक है। फिफ्थ का ए, वोल्वोक्स क्या है, कोलोनियल एल्गी होती है। वोल्वोक्स के बारे में अगर मैं और आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एक मोटाइल कोलोनियल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्या है, ग्रीन एल्गी का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्फीरिकल कॉलोनीज बना लेती है। पहले ये जो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व विद अ लाइट माइक्रोस्कोप बाय, किसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, वान ल्यूनहोक ने 1700 में, ठीक है। वोल्वोक्स क्या है, ऑटोट्रोफ्स होती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में भी, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स होती हैं और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में क्या है, कंट्रीब्यूट करती है। दे ऑल्सो सर्व एज अ फूड फॉर वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत से है, फूड का सप्लाई, फूड की प्रोडक्शन में भी ये मदद करती है। और जैसे कि सच एज माइक्रोस्कोपिक इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड रोटीफर्स, जो कि जैसे कि रोटीफर्स, ये एग्जांपल दे रखा है इसका कि भाई ये किसकी फूड प्रोडक्शन या फिर मतलब जो है कंट्रीब्यूट करती है किसको, फूड के तौर पे, ये है हमारा रोटीफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, इनमें से कौन से में जो है मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि जिसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो मेल गैमेट्स जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस में। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी से ये क्या बिलोंग करता है, कौन, एक्टोकार्पस। जो फ्लैजिला होता है मेल गैमेट का, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, एस्टेब्लिशिंग इनिशियल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद फीमेल गैमेट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कौन सा, इनिशियल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होगा फीमेल के साथ, उसको क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, कौन, मेल गैमेट, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। हावेवर जो एक्टोकार्पस है उसमें जो फीमेल गैमेट भी जो होता है ना, वो भी फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है। एक्टोकार्पस में बात करें, जो इसका फीमेल होता है ना, फीमेल का जो गैमेट, वो भी फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, पोलिसिफोनिया की, अगर मैं पोलिसिफोनिया की बात करूँ, ये एक रोडोफिशिये से बिलोंग करता है, रोडोफिशिये से बिलोंग करता है, यानी रेड एल्गी से बिलोंग करता है,
ठीक है। इसमें जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है वो ऑब्जर्व नहीं किए गए, मतलब इसमें फ्लैजिलेटेड गैमेट्स नहीं होते। एनाबीना की अगर मैं बात करूं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू गैमेट्स अब्सेंट होती है, मतलब गैमेट्स के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें बिल्कुल इसमें भी नहीं होती। बात करें स्पाइरोगायरा की, तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू, एक मिनट, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कॉन्जुगेशन के थ्रू, जबकि मेल गैमेट जो है पास होता है एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है। एडजेसेंट फिलामेंट होती है, मेल गैमेट वहां से पास होता है, और मेल गैमेट यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड क्या, हमसे पूछा फ्लैजिलेटेड, तो ये तीनों ऑप्शन जो है मैंने आपको बता दिए हैं कैसे रॉन्ग है, और ये हमारे पास एक्टोकार्पस क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग यानी कि इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, यानी 3 करेक्ट है, कोई एक इनकरेक्ट है। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसलेरिया, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी एज इट इज लाइन। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफिशिये, मैनिटोल इज स्टोर्ड, नहीं ये रॉन्ग है। एल्गीन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ, ये एल्गीन, देखो एल्गीन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किसके प्रोडक्ट है, एल्गी के। अब बताती हूँ ये मैनिटोल क्यों गलत है। मैनिटोल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लेमिनेरियन, लेमिनेरियन या मैनिटोल, ये क्या होते हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं किसके, फिए फिशियो के, यानी कि ब्राउन एल्गी के होते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये रोडोफिशियो का क्या मतलब होता है, रेड एल्गी, लेकिन ये किसके स्टोर्ड फूड होते हैं, स्टोर्ड प्रोडक्ट ब्राउन एल्गी के, यानी कि फिए फियोफिशी, ठीक है, इसके होते हैं। तो एग्जाम्पल इसके, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसमें ब्राउन एल्गी क्या क्या एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो, जैसे कि भाई एक्टोकार्पस होता है हमारा, फ्यूकस हो गया, ठीक है, और एक सरगेसम, ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। तो ये होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये मैंने अभी पीछे बताया था, किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में इसमें रोडोफिशिया में फूड स्टोर होता है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर होता है किसके, अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? आइसोगैमी कौन सा इनमें से शो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ, ठीक है। 8th क्वेश्चन, सरगेजम, इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ मैं, पहले सबसे पहले स्पाइरोगायरा, और उसको डिस्कस कर लेंगे। स्पाइरोगायरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है, किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। गैमेट्स इसमें कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का क्या मतलब है कि देखने में एक जैसे लगे, देखने में सिमिलर हूँ, ठीक है, देखने में कैसे होते हैं, सिमिलर, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि आइसोगैमी विद फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी, मतलब कि देखो मॉर्फोलॉजिकली तो सेम होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली ये कैसे होते हैं, अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकली इनका क्या है, फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं एक बार फिर बता देती हूँ, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया जो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। देखो कॉन्जुगेशन के दौरान जो एक बैक्टीरियम है वो कैसे सर्व करता है, एज डोनर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक तो बन जाएगा जेनेटिक मटेरियल का डोनर, और दूसरा कैसे सर्व करेगा, एज अ रेसिपिएंट, ठीक है, जो उसको क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। तो डोनर बैक्टीरिया कैरी करेगा डीएनए सीक्वेंस को, जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर भी बोलते हैं। कल भी मैंने आपको समझाया था पीवाई क्यूज में ये चीज। आइसोगैमी का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिमिलर गैमेट्स, ठीक है, सेम टाइप के गैमेट्स हों दोनों ही, उसको बोलते हैं हम आइसोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्पाइरोगायरा आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफी अच्छे से बता दिया। सरगेजम ये नहीं है, यूरोथ्रिक्स भी नहीं है, एक्टोकार्पस भी नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, रोंग अबाउट कारा, कारा के बारे में हमसे यहाँ पे रोंग स्टेटमेंट पूछी गई है।
अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, बिल्कुल ठीक है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होता है भाई मेल, ठीक है, और ये क्या होती है फीमेल जो गैमेट होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, एनसीईआरटी दे रहा है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो है सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, देखो अब इसके अपोजिट ही हो गया, तो ये क्या है गलत है। ग्लोब्यूल इज मेल, ग्लोब्यूल इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सॉरी, और न्यूक्यूल क्या होता है फीमेल, ठीक है। इसके नाम दे रखे हैं बस डिफरेंट यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्यों गलत है अपर वाला, देखो कारा बिलोंग करता है किससे, क्लोरोफिशी से, क्लोरोफिश से कारा बिलोंग करती है, जो कि क्या है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी से बिलोंग करती है, ठीक है। जो कहाँ मिलती है भाई, जैसे बॉटम ऑफ शैलो, जो बहुत गहरे वाटर के पॉन्ड होते हैं, पूल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथ्रीडियम। देखो मैंने बताया जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन या गैमेट एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। और फीमेल कौन सा होता है, ओगोनियम, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे फीमेल ओगोनियम होता है। लेकिन ओगोनियम जो है इज बोर्न एट द टॉप ऑफ 4 सेल, ओगोनियम ऊपर होता है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये अपर यानी ये वाला जो करेक्ट है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, इसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है, ठीक है। ये इसके कॉन्ट्राडिक्टरी यानी इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो गई हमारी फॉल्स। अगर ये करेक्ट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये ऑब्वियसली क्या है रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग इज, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड, जिसको हम एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, क्लोरीला, ठीक है। क्लोरीला एक ऐसी मतलब क्लोरीला, और इसमें एक और होता है भाई स्पाइरुलिना, ठीक है। आप स्पाइरुलिना भी याद रख सकते हो। ये दोनों ही क्या है यूनिसेलुलर एल्गी होती है, जो मतलब प्रोटीन्स में रिच होती हैं, और उसको हम एज फूड सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। और ये किया भी जाता है, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके द्वारा ये इनको एज फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा, ठीक है। यूरिथ्रिस नहीं, स्पाइरोगैरा नहीं, पॉलीसिफोनिया भी नहीं। आइसोगैमिस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज, क्या पूछा हमसे, आइसोगैमिस यानी सेम गैमेट्स वाला कंडीशन, नॉन फ्लैजिलेटेड जिसके पास फ्लैजिला ना हो, गैमेट्स इज फाउंड इन, किसमें किन में ये पाई जाती है, तो ये करेक्ट है स्पाइरोगैरा, पहले में ही बिल्कुल करेक्ट है। इसमें स्पाइरोगैरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है, ठीक है। अभी बताया था मैंने ऊपर इसके बारे में, ठीक है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। तो गैमेट्स इसमें कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। आइसोगैमेट्स की बात हो गई, सेम गैमेट्स की बात हो गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो मोर्फोलॉजिकली सिमिलर ही होंगे, ठीक है, यानी देखने में सिमिलर लगेंगे, फिजिकल अपीयरेंस उनकी एक जैसी होगी। लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर बात करी जाए तो वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जबकि बात करी जाए वोल्वोक्स और फ्यूकस की, वो एग्जाम्पल है ऊगैमियस की। वोल्वोक्स और फ्यूकस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसके हैं, ऊगैमियस, ठीक है। ओगैमिस के दोनों एग्जाम्पल हैं, यानी आइसोगैमिस के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास कंटेन क्या करती है, आइसोगैमिस, ये होती तो आइसोगैमिस है भाई, लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास में क्या डिफरेंस है, स्पाइरोगैरा आइसोगैमिस विद नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास क्या होती है, आइसोगैमिस तो होता है कंडीशन, लेकिन ये फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द, यहाँ इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है फॉर द ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गेनिज्म के लिए, और इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, और जो इनकी सेल वॉल को डिग्रेड यानी खत्म करता है उस एंजाइम के साथ कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखो प्लांट सेल के लिए सेल्यूलोज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलेज एंजाइम क्या है उसको डिग्रेड कर सकता है। एल्गा मिथाइलेज, ये बिल्कुल गलत है भाई। एल्गा की जो सेल वॉल होती है, एल्गा एक प्लांट है और उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। एल्गा की सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलेज एंजाइम नीड मतलब इज नीडेड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ इट्स सेल वॉल, तो ये गलत हो गया हमारा बी इनकरेक्ट। फंगाई काइटिनेज की बिल्कुल आप जानते हो कि काइटिन की बनी होती है इसकी सेल वॉल, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया की लाइजोसोम्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, लाइजोजाइम, ठीक है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, लाइजोसोम की। नेक्स्ट मूव करेंगे 13th क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली, अब यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा, फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक है,
इनकरेक्ट हमसे यहाँ पे पूछा है। मैच्ड, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? नोस्टॉक वाटर ब्लूम्स, हाँ भाई नोस्टॉक क्या होते हैं? वाटर ब्लूम्स इनको बोला जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पायरोगैरा मोटाइल गैमेट्स, ये गलत है। स्पायरोगायरा जो है मोटाइल गैमेट्स नहीं होते। सरगेजम क्लोर, इसमें इसके पास सरगेजम के पास क्लोरोफिल सी होता है, बिल्कुल ठीक है ये। बेसिडियोमाइसिट्स को पफ बोल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्यों इनकर, देखो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि जिसमें एग्जांपल नोस्टोक का होता है, ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल होता है। ये सच मतलब इतनी ज्यादा अबंडेंस में ग्रो करते हैं कि ये वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं, ठीक है, इस वजह से इनकरेक्ट है। सार्गेजम क्यों इनकरेक्ट है भाई? ये ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है सबसे पहले, जिसमें कि क्लोरोफिल ए और सी प्लस कैरेटिनोइड्स और जेंथोफिल होते हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ब्राउन पिगमेंट का। ब्राउन पिगमेंट किसकी वजह से होता है? फ्यूकोजेंथिन की। ब्राउन एल्गी में ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो जेंथीन की वजह से होता है, जो ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है, ये कंटेन करता है, इस वजह से रहूंगा। तो कॉमन नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स कौन सी है? मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंगा या पफ बॉल्स होती हैं, ठीक है। बेसिडियोफाइट्स की कॉमन नॉन कॉमन नॉन फॉर्म्स कौन सी है? मशरूम, पफ बॉल्स के साथ मशरूम हो सकता है, मशरूम भी होती है, ब्रैकेट फंगी सब इसकी होती है। लेकिन स्पायरोगायरा में क्या होता है? गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। स्पायरोगायरा में जो है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो वो मोटाइल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं कर सकते लेकिन साइज में सिमिलर होते हैं। हाँ ये बात जानते हैं हम, आइसोगैमियस हो सकते हैं वो, ठीक है। तो दे शोड एम्बॉइड मूवमेंट, ये एम्बॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ना कि मतलब फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, ये मोटाइल होते ही नहीं है। एमीबॉइड मूवमेंट कैसी होती है? एमीबॉइड मूवमेंट भाई जैसे मतलब वो क्रोलिंग टाइप होती है। क्रोलिंग क्या होता है? रेंगना, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी मूवमेंट ये शो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, विच इज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? ये हमसे मतलब नॉर्मली पूछा तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनास, ये बिल्कुल ठीक है 14th का, ये बिल्कुल करेक्ट है। एल्गी की पोजेस करती है एक डेफिनेट सेल वॉल जो कंटेन करती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनास। हेमी सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये तो याद रखना है कि भाई इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। नेक्स्ट है मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड होता है? स्टोर्ड फूड होता है ये फ्यूकस का, ठीक है। देखो मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड इन फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? एक जीनस है ब्राउन एल्गी का, ये एक ब्राउन एल्गी का जीनस होता है, एल्गा का। क्लास क्या है इसकी? फाइशी, ठीक है। प्राइमरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस प्लांट के, वो क्या इंक्लूड करते हैं? देखो जैसे म्यूकिलेज हो गया, एल्गिन, मैनिटोल, बेटा कैरोटीन, ठीक है, आयोडीन, ब्रोमाइन, पोटेशियम या फिर कुछ वोलेटाइल ऑयल्स और बहुत से अदर मिनरल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनिटोल जो है स्टोर्ड फूड किस में होता है? फ्यूकस में होता है। ये ग्रेसलेरिया वगैरह इसमें नहीं होता कारण, ठीक है। If you are asked to classify the various algae into distinct group, which of the following character you should choose? तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे अगर आपको वेरियस एल्गी को डिस्टिंक्ट ग्रुप में क्या करना हो? क्लासिफाई करना हो, ठीक है। तो आप कौन से बेसिस को लोगे, किन मतलब किस चीज को आधार बनाओगे आप? तो यहाँ पे हमारे पास है नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सीड, नहीं स्ट्रक्चरल। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिगमेंट देखेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट हम यहाँ पे देखें, देखो एल्गा क्लासिफाई की गई है बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन द सेल, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी देखो रेड एल्गी यानी रोडोफिशिया क्या शो करती है? उसमें क्या प्रेजेंस होती, किसकी प्रेजेंस होती है? फाइकोएरिथ्रीन की और ठीक है, फाइकोएरिथ्रीन की एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ सकते हो। क्लोरोफिशिया किसकी शो करती है? कौन सा पिगमेंट? फाइकोसाइनिन। और फिजियोफिसिया जो होती है वो कंटेन करती है किसका? अमाउंट ऑफ जेंथोफिल का, जिससे कि फ्यूकोसेंदिन, जिसकी वजह से ब्लू कलर आता है। तो पिगमेंट के बेस पे तो क्लासिफिकेशन की गई है ना एल्गी की। तो केमिकल कंपोजिशन नहीं, स्ट्रक्चरल नहीं, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल नहीं, नेचर नहीं देखा गया, हालांकि बता रखी है, लेकिन हमसे पूछा है कि हमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जिसको क्लासिफाई किया गया किस बेसिस पे? पिगमेंट के बेसिस पे किया गया कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स कौन से उसमें, जिसकी वजह से भाई उसका कलर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो यही बात होगी ना कि कलर देख लिया हमने, लेकिन कलर अब किसके बेस पे है? कुछ पिगमेंट्स है उसके पास, तो उसी को हमने क्या बनाया? आधार बनाया है, जिससे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडीन स्टार्च इज फाउंड इन। अभी भी ये क्वेश्चन हमने किया था, फ्लोरिडीन किस में मिलता है भाई? रोडोफिशिया यानी रेड एल्गी में। उसका ये क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। स्टोर्ड ये नहीं होता,
एक मिनट, 18th क्वेश्चन पे। अ रिसर्च स्टूडेंट, एक रिसर्च स्टूडेंट है जिसने कलेक्ट किया सर्टेन एल्गा को बोथ एज एंड फाउंड इट्स सेल कंटेन्ड बोथ क्लोरोफिल ए, जिसके पास क्लोरोफिल ए भी है क्लोरोफिल बी भी है, एज वेल एज फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, एल्गा बिलोंग्स टू, बिल्कुल इजी है भाई, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फाइकोएरिथ्रिन आपके एनसीईआरटी की बुक में है। इसका आंसर आएगा रोडोफिशिया। ठीक है, नहीं, इसका आंसर आएगा 18th का। यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, बी है, फाइकोरिथ्रिन, इसका वो आना चाहिए भाई, ग्रीन एल्गी। ठीक है, नहीं क्लोरोफिशिया इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जाएगा शायद। एक मिनट, ग्रीन मतलब देखो, ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है। नहीं ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी होता है ग्रीन एल्गी में, लेकिन उसके साथ उसमें होता है क्या, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। ए और बी तो सिमिलर है, लेकिन उसमें भाई क्या फर्क है ग्रीन एल्गी और इसमें, कि ग्रीन में तो भाई कैरोटीन और क्या होता है, कैरोटीन और एक और होता है हमारा कौन सा, वो ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है। और फिजियोफिशी की बात करें, फिजियोफिशी की बात करें तो इसमें पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। लेकिन फाइकोरिथ्रिन किसको राइज करता है, रेड कलर को। रेड कलर किस में होता है, रोडोफिश यानी रेड एल्गी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रेड एल्गी। फाइकोरिथ्रिन की वजह से आपको याद रखना है, फाइकोरिथ्रिन जो है रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि किस में होता है हमारा अपना इसमें रेड एल्गी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। कोलमिला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम। किसके स्पोरेंजियम में कोलोमिला जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो फाउंड होता है इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, राइजोपस। देखो, जो यूलोथ्रिक्स होता है वो एक ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गा। स्पाइरोगायरा क्या है, फाइलामेंटियस ग्रीन एल्गा। इसमें बस क्या है, स्पाइरोगायरा क्या है, फाइलामेंटियस ग्रीन एल्गा होती है। और राइजोपस की बात करें तो इसमें जो कोलमिला है वो बियर करता है स्पोर्स को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब कोलमिला ही इसमें ऐसा मेजर जो है स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, स्पोर्स को बियर करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर्स, तो ये याद रखना आपको, नन ऑफ दिस तो है, राइजोपस आंसर है हमारा। कोलमिला क्या, कोलमिला जो होती है वो लोकेटेड होती है, जो लॉन्ग इरेक्ट स्टोक होती है जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, उसकी टिप पे बिल्कुल ऊपर कोलमिला प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा राइजोपस में। इसका क्या काम होता है, जो स्पोरेंजियम होता है उसको ये सपोर्ट करती है, जिसके पास क्या होते हैं, ऑलरेडी ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं। उसके बाद ये हेल्प करती है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में, किसके बीच में, जो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, और जो डेवलपिंग स्पोर्स है, डेवलपिंग स्पोर्स कहाँ पे होते हैं, इनसाइड जो अपर पोर्शन होता है स्पोरेंजियल हेड का, उनके बीच में क्या है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का काम भी ये कराता है कोलमिला। ठीक, कोलमिला। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉन मोटाइल कोलोनियल एल्गा लैकिंग जूस्पोर्स, ये रॉन्ग है। फाइलामेंटियस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ये भी रॉन्ग है। मेम्ब्रेनियस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, ये भी रॉन्ग है। फाइलामेंटियस एल्गा विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, यूलोथ्रिक्स क्या एक जीनस है फाइलामेंटियस ग्रीन एल्गा का, फाइलामेंटियस ग्रीन एल्गा का क्या है, ये एक जीनस है। यूलोथ्रिक्स क्या रिप्रोड्यूस, जो यूलोथ्रिक्स होता है हमेशा वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, देखो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ए सेक्शुअली बात करूं तो नॉन मोटाइल रेस्टिंग स्पोर जो होते हैं और जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, और सेक्शुअली बात करूं तो बाय फ्लैजिलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट होगा डी ऑप्शन। एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन, ये हम कर चुके हैं, एल्गा कौन सी, क्लोरिला। ठीक है, हमने ऊपर किया था कि ये क्लोरिला जो है किसमें रिच है, मतलब कैन बी ग्रोन टू प्रोवाइड ह्यूमन को फूड रिच इन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लोरिला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी के तौर पे इसको देखा गया, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है फोटोसिंथेसिस की कैन रीच 8% तक वो रीच कर सकती है, जो विच इज कंपेरेबल विद अदर हाईली एफिशिएंट क्रॉप जो जैसे कि शुगर केन, उसके कंपेरेबल, मतलब कंपेरेबल परसेंटेज में है। ये प्रोटीन में और जो बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। यूलोथ्रिक्स फाइलामेंट्स प्रोड्यूस, जो यूलोथ्रिक्स फाइलामेंट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं,
आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स या बेसिडियोस्पोर्स। तो ये क्या है, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमेट्स हम कर चुके हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमेट्स टाइप की होती है, सिमिलर टाइप के गैमेट होते हैं और उसको हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं, आप जानते हो, ठीक है। ये नहीं होती, एनाइसोगैमेट्स नहीं होती। हेट्रो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एनाइसो में एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, बेसिडियोस्पोर्स भी नहीं होते। ब्राउन एल्गा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस। ब्राउन एल्गा किसकी वजह से होती है, बहुत सिंपल, अभी किया था अभी, फ्यूकोजेंथीन। ये एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्यूकोजेंथीन, अभी हमने पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करती है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, रोडोफिशिया, क्लोरोफिशिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट, एक प्रिमिटिव एल्गी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जिस मतलब ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया भी इसको हम बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो होती है प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या होता है, अगर मैं इसे डिफरेंस बताऊं तो इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। और अगर मैं रोडोफिशिया और क्लोरोफिशिया की बात करूं तो ये मेंबर्स होते हैं एल्गा के, जो कि यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं जो एल्गी के मेंबर्स हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट हो लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूरोथ्रिक्स में, तो क्या शो करेगा वो वहां पे, तो वहां पे शो करेगा बिगिनिंग ऑफ लेबर डिवीजन। ये क्या होता है, देखो जो प्लांट बॉडी होती है यूलोथ्रिक्स की, वो डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स बेसल सेल्स में, ठीक है। 3 रीजन बेसल सेल्स में वो डिवाइड होती है, एपिकल सेल्स और मिडल सेल्स में। जो बेसल सेल होता है मतलब 3 में डिवाइड होते हैं। ये देखो बेसल सेल, एक बेसल हो गया, एक एपिकल हो गया और एक मिडल होता है, ठीक है। इन तीनों में क्या है, इसकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है यूलोथ्रिक्स की। बेसल सेल जो होता है इसका लोअर मोस्ट होता है, बेसल से आप समझ सकते हो बेस, ठीक है। बेसल इसका लोअर मोस्ट सेल होता है फिलामेंट का, जो कि एक्सपेंड करता है और एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। जिसका क्या नाम होता है, होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट का क्या काम होता है, ये अटैच करता है फाइलामेंट्स को, जो उसके सबस्ट्रेटम होते हैं उसके साथ इसको अटैच करता है, जो कि क्या बिगिनिंग जो शो करता है किसकी बिगिनिंग, लेबर डिवीजन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन, लेबर डिवीजन। नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम। अगार जो है कॉमर्शियली कहाँ से हम उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कॉमर्शियली। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड एल्गी, ठीक है। ये रेड एल्गी का एग्जांपल होता है। जो अगार है वो ऑब्टेन होता है सेवरल मेंबर ऑफ रेड एल्गी से, जैसे मैं आपको बिल्कुल लिख के बता देती हूँ। ग्रेसलेरिया जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, और एक है जेलिडियम, ठीक है। इन दोनों से ये क्या है, या फिर कोंड्रस, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कोंड्रस भी एक हो सकता है, ठीक है। अगार जेल्स जो है एक्सटेंसिवली उनको यूज किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगार का यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। आप इसको, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है जिसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम पढ़ते हैं, उसमें सेकेंड स्टेप जो होता है, उसमें अगार जेल में हम डाल के जो है डीएनए, अगार जेल में जब उसको डालते हैं हम डीएनए के फ्रेगमेंट को, तो अगार जेल में उस अगार जेल से उसको निकाला जाता है। तो वहां पे भी मतलब यानी बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या है, अगार जेल को, अगार जो हमारी एल्गी है उसको यूज में लिया जाता है। और ये क्या है, एक रेड एल्गी, ठीक है। कहाँ से मिलती है, रेड एल्गी से, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास इन क्लोरोफिशिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अकर्स बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, देखो क्लोरोफिशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 3 प्रोसेस से हो सकते हैं। 3 प्रोसेस कौन से, देखो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी, ओगैमी भी। मैं बताती हूँ किससे, यहाँ से बता देती हूँ मैं। आइसोगैमी क्या होती है, आइसोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मतलब मोर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी जो सिमिलर गैमेट्स होते हैं उनके बीच में फ्यूजन होना, उसको बोलते हैं आइसोगैमी, जो कि इसमें क्लोरोफिशिया में पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एन आइसोगैमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, देखो दिखने में मोर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली अलग होंगे। फिजियोलॉजिकली वो क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। देखो ऊपर वाले में जो है मोर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर थे, इसमें मोर्फोलॉजिकली सिमिलर लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है, ठीक है, डिसिमिलर गैमेट्स।
नेक्स्ट अगर बात करूं ऊगैमी की, ओगैमी में क्या होता है, फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर, मतलब फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो हर एक रिस्पेक्ट में मतलब उससे कंटेक्स्ट में क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, कोई भी सिमिलरिटी उनमें नहीं होती। तो ये तीनों टाइप से जो है क्लोरोफिशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, 28 में कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता? भाई इसका आंसर है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक, अभी तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बहुत बार बताया कि ग्रीन एल्गी का क्या होता है, ये एक मेंबर होता है जो कि मतलब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ नोस्टोक और एनाबिना ऐसा है, यानी ये दोनों क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। सबसे पहले क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया इसको बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये दोनों। क्या है मतलब ओनली नोस्टोक एनाबिना और यहाँ पे एजेटोबैक्टर भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये तीनों ही क्या है उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई, नाइट्रोजन की फिक्सेशन इसलिए मस्ट है ताकि सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके और जो भी प्लांट्स हैं वो सोयल से न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट्स है वो सोयल से न्यूट्रिएंट्स को ले सके। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी इसेंशियल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फोटोसिंथेसिस के लिए, उनको इजीली वहां से एंट्रैप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 29th क्वेश्चन की। 29th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगैरा में जो रिडक्शनल डिवीजन है यानी मियोसिस जिसको हम बोलते हैं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है और एक होती है माइटोसिस। माइटोसिस होती है हमारी क्या, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जिसमें एन हैप्लोइडी है तो वो 2n में हो जाती है। ठीक है, तो ओकर्स एट द टाइम, और यूलोथ्रिक्स और या स्पाइरोगैरा में जो रिडक्शनल डिवीजन है वो किस टाइम, किस दौरान होती है, कौन से समय के दौरान होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। देखो जो प्लांट बॉडी होती है यूलोथ्रिक्स की और स्पाइरोगैरा की वो गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट क्या होता है भाई, हैप्लोइड, गैमेटोफाइट होती है यानी हैप्लोइड यानी कि एनप्लोइडी जिसकी होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं जूगैमेट्स, क्या प्रोड्यूस करती हैं ये, जूगैमेट ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिसकी हैप्लोइडी भी क्या होगी, एन, जो कि फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, जाइगोस्पोर। ये फ्यूज करते हैं जाइगोस्पोर बनाने के लिए, जाइगोस्पोर की प्रोइडी होती है 2n। ठीक है, फ्यूज करेंगे, ऑब्वियसली फ्यूज करेंगे तो 2n की प्रोइडी हो ही जाएगी। जाइगोस्पोर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये फ्यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एक रेस्टिंग स्पोर होता है, और जाइगोस्पोर मैं आपको बता दूं क्या है, एक रेस्टिंग स्पोर इसको हम बोलते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जाइगोस्पोर को, अगर तो वो जाइगोस्पोर अंडरगो करता है क्या, रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस जिसे आप बोल सकते हो, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जाइगोस क्या क्या गया, जाइगो नहीं, जूस्पोर्स, जूस्पोर्स जो कि क्या है, एक नए प्लांट को राइस देती है, मतलब जन्म देती है, जूस्पोर्स जिसकी प्रोइडी एन होती है। मैंने क्या बताया, जो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा है उसमें क्या होती है कि वो गैमेटोफाइट होते हैं यानी कि हैप्लोइड होती हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, जूगैमेट्स यानी कि एन होती है जिसकी हैप्लोइडी, जो फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, जाइगोस्पोर जिसकी जो डिप्लॉइड होते हैं यानी 2n होते हैं। और जाइगोस्पोर क्या है, एक रेस्टिंग स्पोर है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस के अंडर जाइगोस्पोर अंडरगो करता है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मतलब जिससे उसकी प्लोइडी कम हो जाए, क्या बनाने के लिए, जूस्पोर, जूस्पोर की प्लोइडी होती है n, और जूस्पोर आगे क्या है, विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये हमारी क्या होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन। रिडक्शन के बाद क्या होती है, जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, यहाँ पे हमसे क्लोरोप्लास्ट पूछा है किसका, क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका कप शेप्ड, इसका कप शेप का क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। देखो शेप और नंबर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो डिफरेंट मेंबर ऑफ एल्गी में डिफरेंट होता है, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास का मैं बात करूँ वो कप शेप का होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि और दूसरी जैगनीमा, ठीक है, ये जो हमारा क्या है उसका अपना एल्गी की डिफरेंट मेंबर है, इसमें स्टीलेट होता है। ठीक है, जो हमें दे रखा है ना फर्स्ट स्टीलेट, ये होता है जैगनीमा में। ठीक है, जिसमें 2 सेल होते हैं।
2 सेल का, ये 1 सेल का होता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं किसकी, जैसे स्पाइरल की अगर मैं बात करूं, स्पाइरल किस में होता है, स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में शेप होती है। अगर कोलर शेप्ड की मैं बात करूं तो वो होता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में कोलर शेप्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कप शेप्ड किसका होता है, क्लेमाइडोमोनास का। नेक्स्ट बात करेंगे, पायरिनोइड्स आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ, पायरिनोइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए होता है, ये है अपना डी स्टार्च। ये बिल्कुल जो हमारी वो होती है कौन सी, अपना ग्रीन एल्गी में होता है, अभी मैं बताती हूँ। पायरिनोइड्स क्या है, सब सेलुलर माइक्रो कंपार्टमेंट होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, बहुत सारी एल्गी है क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड्स क्या है, सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च होते हैं। इट इज अ सीट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं एल्गी के। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी में क्या मिलता है, पायरिनोइड्स। एनसीईआरटी में दे रखा है ये पायरिनोइड्स वर्ड। ठीक है, पायरिनोइड क्या है, उसके पास एक प्रोटीन का कोर होता है अराउंड विच, जिसके अराउंड स्टार्च क्या है, डिपॉजिट हो जाता है एज सच लेयर्स में। ठीक है, तो एंजाइम्स नहीं, फैट नहीं, पोरफायरा नहीं, स्टार्च आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन, जो प्रोडक्ट होता है कॉन्जुगेशन का, इन कॉन्जुगेशन में आपको बहुत बार अब समझा चुकी हूँ, जो प्रोडक्ट होता है कॉन्जुगेशन का स्पाइरोगायरा में और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास में मतलब क्या होता है, क्या प्रोडक्ट होता है दोनों ही मेंबर में, यानी ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी कौन सी, स्पाइरोगायरा, और क्लेमाइडोमोनास में जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, जायगोट, जो कि डेवलप करता है एक थिक वोल्ड रेस्टिंग जाइगोस्पोर में, किसमें, जाइगोस्पोर में। ठीक है, और फिर जूस्पोर एक एसेक्सुअल स्पोर होता है, जबकि ऊस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है। इसमें जूस्पोर देखो, जूस्पोर इसमें इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल, और ऊस्पोर जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूं मैं। और कार्पोस्पोर क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्पोर होता है जो रेड एल्गी के द्वारा बनता है। क्या, कार्पो जो स्पोर होता है वो एल्गी के द्वारा बनता है, एक टाइप का क्या है, डिप्लॉइड स्पोर है, डिप्लॉइड स्पोर। और जू स्पोर और ऊस्पोर मैंने आपको बता दिया, ऊस्पोर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये होता है, और जू स्पोर ए सेक्सुअल के लिए। तो जाइगोस्पोर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक रेस्टिंग जो है ये हमारे पास बनता है स्पोर, जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। इन कॉमन मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लेमाइडोमोनास में कौन सा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मोड बताना है क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकती है भाई, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, हेलोगैमी। यानी कि सबसे पहले इसमें हम करेक्ट क्या है, आइसोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी क्या होता है, हालांकि इसमें जो है एक करेक्ट ऑप्शन है इसका आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमेट्स, इसका तो करेक्ट आंसर क्या है, आइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, ऊगैमी में आपको समझा चुकी। होलोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 यंग सेल, इसमें है ना, होलोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 यंग सेल, 2 यंग सेल का फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड इज आइसोगैमी। देखो मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन में चारों जो है वैलिड है इसकी। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमिस भी हो सकती है, एनाइसोगैमिस भी हो सकती है, ऊगैमिस भी और होलोगैमिस भी, लेकिन मोस्ट वैलिड जो माना जाता है वो आइसोगैमिस होता है सबसे पहले, मतलब मोस्टली, यानी जो मेजोरिटी में हमेशा क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, वो क्या है, आइसोगैमी। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ठीक मानेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इन क्लेमाइडो, फ्यूजन 2 सेल्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या, आइसोगैमी। ऑब्वियसली भाई मैं बता चुकी हूँ, आइसोगैमी एक जो है फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो इन्वॉल्व करती है गैमेट सेम साइज का, सिंस जो दोनों गैमेट हैं वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनको हम मेल और फीमेल के तौर पे फिर भी क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इंस्टेड ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग आइसोगैमी आर सेड टू हैव डिफरेंट मेटिंग टाइम, मतलब उनके मेटिंग टाइम, मतलब जो इंटरकोर्स का टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है आइसोगैमी में भी। ठीक है, तो मतलब ये होता है फर्टिलाइजेशन, चलो इतना ही बहुत और तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मतलब सेवरल टाइप की आइसोगैमी होती है, हालांकि जो बोथ गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और दसमोटाइल भी हो सकते हैं, और दोनों टाइप के नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये दिस टाइप मीटिंग अकर्स इन एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आइसोगैमिस। ठीक है, अब बात करेंगे 35th क्वेश्चन की, विच इज द जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस जो है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन।
ठीक है, वो कौन से इनमें से कौन से की कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि इसमें क्या है, रिडक्शनल डिवीजन होती है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में क्या है, हैप्लोन्टिक हैप्लोन्टिक क्या होती है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब कि एन। तो और रिडक्शन क्या होती है, एन, तो एन इट अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की और फ्यूकस की रिस्पेक्टिवली यार कैसी होती है इनकी लाइफ साइकिल, जैसे यहाँ पे इसकी क्लेमाइडोमोनास की हैप्लोन्टिक थी, तो इनकी जो एक्टोकार्पस की और फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है। एक्टोकार्पस एग्जिबिट हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, एक्टोकार्पस की होती है हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, और जबकि फ्यूकस की कैसी होती है, डिप्लोइंटिक, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। एक्टोकार्पस की हैप्लोडिप्लोइंटिक और इसकी क्या होती है, डिप्लोइंटिक, यानी कि 2n, और इसकी हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस की। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, मतलब कौन सी है। म्यूकर हैज बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, ये इनकरेक्ट है, यही पहली इनकरेक्ट है हमारी। जो म्यूकर होता है, जो स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, इसमें जो म्यूकर में स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी कि नॉन मोटाइल मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फ्लैजिलेटेड, तो ये गलत है। हैप्लोइड एंडोस्पर्म, यानी हैप्लोइड कैसा, एन एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल ठीक है। ब्राउन algae हैज, ये बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू फ्यूगोजेंथिन ब्राउन कलर होता है, हम जानते हैं। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, एज इट इज लाइन है, इसका है स्फेगम, स्फेगनम। ठीक है, स्फेगनम जो होता है एक मोस होती है ये, ठीक है, मोस है एक ये, जो कि प्रोवाइड करता है पीट दैट हैज लॉन्ग बीन, जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल भी जिसको एज अ यूज किया जाता है। इसके पास कैपेसिटी होती है वाटर को रिटेन करने की, बहुत लंबे पेड़ तक वाटर को होल्ड करने की बेसिकली, तो एज सच यूज टू कवर, तो प्लांट रूट्स को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कैसे एक प्लांट है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो उसको रूट है उसको क्या कर दिया जाता है, जो स्फेगनम की जो कवरिंग है उससे, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वाटर को लंबे टाइम तक होल्ड कर सके और प्लांट जो है मरे ना, और इजिली वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंगाई, इनमें से कौन सा जो है कॉमन है टू मल्टी सेलुलर फंगाई, फाइलामेंटियस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंगाई के लिए फाइलामेंटियस भी हो और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस हो, तो इसमें कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कैसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है मोसिस में, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा, किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कौन से एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, जो लीफी शूट्स होते हैं उनके एपेक्स पे, यानी ऊपर, ठीक है, एपेक्स पे ऑफ लीफी शूट्स। तो जो मल्टीप्लीकेशन होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, वो कहाँ पे होती है, मल्टी सेलुलर फंगाई में, फाइलामेंटियस एल्गी में और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट बात करें मेंबर्स ऑफ किंगडम, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन आएगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन की बात कर रही थी ना, टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर फंगाई फाइलामेंटस, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन आएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है मोसिस में, वो किसके द्वारा होती है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी उसमें सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं लीफी शूट्स के एपेक्स पे, तो मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन जो है टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर फंगाई फाइलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। ठीक है, एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए, ये हमारे पास क्या होता है, आर्किगोनिफोर, ठीक है, आर्किगोनियोफोर। नेक्स्ट है फीमेल थैलस, ये हमारे पास क्या है, फीमेल थैलस। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्या है, गेमा कप। डी हमारे पास क्या है, राइजोट्स।
देखो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, उसको वो कैसी होती है, हैप्लोइड होती है, हम जानते हैं नहीं एन, वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आंथ्रीडियम। तो दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रियोजोइड्स, ठीक है, एंथ्रियोजोइड्स यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ब्रायोफाइट्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम, वो एक फ्लास्क शेप्ड का होता है और प्रोड्यूस करता है एक सिंगल एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवर वोट्स में वो कैसे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई के द्वारा और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीमा। गीमा क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गीमा ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ये कैसे होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स जो डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टेकल्स में, ठीक है, विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स। स्मॉल रिसेप्टेकल्स में ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गीमा कप। जो कि थैलाई पे लोकेटेड होते हैं। थैलाई वो होता है कि भाई जिसके पास ना तो ट्रू रूट हो ना स्टेम हो, ठीक है, मतलब ये सब क्या हो, एब्सेंट हो इसमें, ट्रू मतलब अपने कौन से में, किसमें एब्सेंट होते हैं, थैलाई में। तो ये जो गेमा होते हैं ये डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट कर जाती है नए इंडिविजुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या तो सेम या फिर डिफरेंट थैलाई पे। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फूट में, सेटा में और कैप्सूल में। तो मियोसिस के बाद यानी रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे कैप्सूल के अंदर, और ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे क्या फॉर्म करने के लिए, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 41st क्वेश्चन की, विच इज आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, जो आर्किगोनियोफोर है वो प्रेजेंट होता है किसमें। आर्किगोनियोफोर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, किसका, ब्रायोफाइट्स का, यानी मर्चेंटेनिया का, यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मर्चेंटेनिया यानी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स का, और टेरिडोफाइट्स का भी। इसका जो नेक रीजन है वो 4 से 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से बना होता है, तो इसमें क्या आएगा, मर्चेंटेनिया, ठीक है। नेक्स्ट है सम हाइपर thermophilic organisms that grow in highly acidic pH2 habitats belong to the two groups। कुछ हाइपर जो है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, थर्मोफिलिक जो होते हैं हॉट रीजन्स में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं हाईली एसिडिक हैबिटेट्स में, वो कौन से 2 ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, देखो हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ग्रो करे हाईली कहाँ पे, एसिडिक हैबिटेट में, जो कि बिलोंग किससे करते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की ग्रुप से, यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर डेसिमिनेशन इन सम लिवरवोर्ट्स इज एडेड बाय, एडेड का मतलब होता है हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड बाय। तो जो स्पोर डेसिमिनेशन होती है, डिसेमिनेशन, वो कुछ लिवरवोर्ट्स में किसके द्वारा मदद किया जाता है, मतलब उसका, इसका एग्जांपल है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्टर्स। देखो इलेक्टर्स क्या होते हैं, एलोंगेटेड स्पाइरली थिकन्ड वाटर अट्रैक्टिंग सेल होते हैं, ठीक है, कैप्सूल के अंदर, सेल इन कैप्सूल, किसके, लीवरवोर्ट के। तो यहाँ पे किससे डिराइव्ड होते हैं, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू से, ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू से जो है एलेटर्स डिराइव्ड हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू से। हाँ, मोसिस में अगर बात करें, मोसिस में इन मोसिस कैलेप्टेरा एक स्ट्रक्चर होता है इनिशियली जो प्रेजेंट होता है स्पोरोफाइट के अराउंड, और फिर ये बाद में ब्रेक हो जाता है। ये किससे डेवलप होता है, जो वेंट्रल वॉल होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वहां से डेवलप होता है। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, किसको, जो डेवलपिंग स्पोरोगोनियम है उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड करता है। और जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं, ये जो पेरिस्टोम टीथ है, इनका क्या काम है, ये एक कैप्सूल जो होती है ना, मोस की कैप्सूल, वहां पे ये फाउंड होते हैं। दीज आर प्रेजेंट बिलो ओपेरकुलम के नीचे, ओपेरकुलम जो होता है, और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। ये मतलब ये खैर आप इतना ध्यान रखो कि ये मोस कैप्सूल में मिलते हैं पेरिस्टोम, ठीक है।
कैलिप्टेरा मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर इनिशियली प्रेजेंट होता है स्पोर अराउंड स्पोरोफाइट के अराउंड होता है, ठीक है, बाद में ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक लेटर। नेक्स्ट बात करेंगे 44th क्वेश्चन की। इन अ मोस द स्पोरोफाइट, मोस में एक जो स्पोरोफाइट है उसके बारे में बताना है। प्रोड्यूस गैमेट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट नहीं, अराइज फ्रॉम अ स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेटोफाइट, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट, इज पार्शियली पैरासाइटिक। ये करेक्ट है। इन आ मोस जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, पार्शियली पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट पे। देखो मोस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट, ठीक है। मोस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट। वाइल जो स्पोरोफाइट है इज मेंट फॉर स्पोर डिस्पर्जल, जो स्पोरोफाइट का काम होता है मेन क्या होता है, स्पोर डिस्पर्जल का, ठीक है। तो हैंसली इट इज कोल्ड दैट द जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली पैरासाइटिक होगा गैमेटोफाइट पे। पैरासाइटिक क्या होता है, जो उसके ऊपर मतलब पैरासाइटिक, एक मिनट में इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताती हूँ। जो गैमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली लीव करता है, ठीक है, लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइटिक बोल देते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th। पीट मोस इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंस प्लेसेस बिकॉज, ऐसे कौन सी क्वांटिटी है, मतलब क्वालिटी है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये है इट इज हाइग्रोस्कोपिक। देखो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, देखो पीट मोस जो उसको यूज किया जाता है वेर एवर वी रिक्वायर टू, जहाँ पे हमें वाटर को रिटेन करना हो एक लंबे पेड़ के लिए, ठीक है। क्योंकि पीट मोसिस क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मतलब कि ये एब्जॉर्व कर सकते हैं मॉइस्चर को एटमोसफेयर से, मतलब कि एटमोसफेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये, ठीक है, moisture from atmosphere and this moisture keep the living material and flowers fresh for a long time, जिसकी वजह से जो फ्लावर है या फिर प्लांट है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, फ्रेश रहता है और अलाइव रहता है, ठीक है। तो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो ये फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेट्स थ्रू लीफ टिप, मतलब लीफ टिप से कौन सा ऐसा है जो प्रोपगेट करता है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट है वॉकिंग फर्न, ठीक है। देखो मोसिस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होती है भाई, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। मर्चेंटेनिया एक लाइव वोट होता है जिसमें कि प्रोपगेशन होती है फर्मेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। लेकिन वॉकिंग फर्न जिसको हम एडियंटम क्या बोलते हैं, इसको एडियंटम इसको बोलते हैं, एडियंटम भी बोलते हैं, वो क्या करता है, प्रोपगेट करता है लीफ टिप के थ्रू, मतलब लीफ टिप के बीच में से, ठीक है, थ्रू लीफ टिप, ऐसे ये क्या करता है, प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो मर्चेंटेनिया नहीं है, स्पाउक्स लीफ नहीं है, ये भी नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट शोज, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में एक एडवांस फीचर है, ऐसा क्यों है, हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में हो रही है उसको एडवांस्ड फीचर क्यों कंसिडर कर रहे हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है जो इन्वॉल्व करती है दो गैमेट्स का यूनियन। हम जानते हैं जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो सिमिलर होता है लेकिन एक ज्यादा एक्टिव होता है और पास करता है दूसरे सेल के अंदर से। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है गैमेट्स का, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, और या हम इसको यहाँ क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गन से एक ज्यादा एक्टिव होगा और दूसरे के सेल में से वो क्या है, पास कर जाता है। ये है इसका क्या, एडवांस्ड फीचर, इस वजह से इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रीजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया। जो एंथ्रीजोइड्स होते हैं फ्यूनेरिया के वो कैसे होते हैं, ये दो फ्लैजिला बियर करते हैं। जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं फ्यूनेरिया का बियर टू फ्लैजिला, एक एंटीरियर एंड पे होता है और एक स्पाइरली कोइल्ड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 48 का बी, ठीक है, बियर टू फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड होना चाहिए वैसे तो यहाँ। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स कंप्राइज। ब्रायोफाइट्स क्या कंप्राइज करते हैं, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में बताने को ये करेक्ट। स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइटिक, डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज
जनरली पैरासाइटिक होता है, बिल्कुल यही पीछे हम करके आए थे अभी मैंने ब्रायोफाइट्स में भी आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि वो क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, पार्शली पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। देखो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट लिविंग फेज होता है लाइफ साइकिल का, वो कौन सा होता है, गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट इसमें हमेशा अटैच्ड और डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर। इसकी वाटर सप्लाई के लिए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चाहे, या फिर एंड पार्ट और या जितनी भी होल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो ब्रायोफाइट्स के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा इनमें से ट्रू है। दे पोजेसिस आर्कोगोनिया, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, थैलोइड, ये सारी ठीक है भाई। आर्किगोनिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, थैलोइड बॉडी होती है, ठीक है। यानी कि नो ट्रू रूट्स, ना ट्रू स्टेम, ना ट्रू जो है क्या होती है अपना वो फ्लावर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइट्स में नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट होते हैं, जो कैरेक्टराइज होता है किसके प्रेजेंस के द्वारा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और पैरासाइटिक स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी इनकी या तो थैलोइड हो सकती है या फोलोइस हो सकती है। आर्किगोनियम जो है फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बियर करता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, आर्किगोनियम जो होता है वहां से क्या होता है, ये अपना क्लोरोप्लास्ट बियर भी करते हैं। नेक्स्ट है 51st क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ब्रायोफाइट्स वाटर पे डिपेंडेंट क्यों होते हैं, मतलब वाई। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्फोरियस नेचर, नहीं वो नहीं, ये भी नहीं है। स्पर्म्स कैन इजीली रीच अप टू, ये ठीक है, ठीक है। आर्किगोनियम क्या है, फीमेल गैमेट होता है, उस तक जो है इजीली क्या पहुंच जाए, स्पर्म रीच करे। आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद, नहीं ये गलत है। इसका सी ऑप्शन है। देखो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एक थिन फिल्म ऑफ वाटर उनके सरफेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। मतलब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं अगर रीजन बताऊं साथ में, देखो डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया रिक्वायर एब्जॉर्प्शन। एंथ्रीडिया की डेहिसेंस, मतलब एंथ्रीडिया है भाई, अगर इसके अंदर जो है फीमेल गैमेट है, इसका अगर डेहिसेंस होता है टूटेगा ही नहीं, तो बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं है, और ये नहीं होगा तो भाई वो रिलीज कैसे होंगे गैमेट्स, आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से क्या है, वाटर की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है इसमें। नेक्स्ट क्या है, आर्किगोनियम की डेहिसेंस के लिए भी देखो, दोनों जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की डेहिसेंस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पर्म की स्विमिंग के लिए, ताकि वो आर्किगोनिया यानी जो फीमेल गैमेट है वहां तक पहुंच सके। आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड फीमेल, ये तो नहीं है 50 बस, ये तीन ही इसके कैरेक्टर्स हैं भाई, ठीक है, तीनों याद रखने। देखो डेहिसेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट्स की, प्लस ये जो हमारा पॉइंट है स्पर्म की स्विमिंग के लिए। 52nd क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज। एल्गे से हम ब्रायोफाइट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे ऐसा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है सी, पोजेसिस आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ स्टीराइल सेल्स। देखो जो आर्किगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में, जबकि एल्गा क्या होता है, नॉन जैकेटेड सेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी गैमेटेंजिया होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, आर्किगोनिया। नेक्स्ट बात करेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इलेटर्स आर प्रेजेंट अलोंग विद मैच्योर स्पोर्स इन द कैप्सूल। इनमें से कौन से में जो इलेटर्स है वो प्रेजेंट होता है मैच्योर स्पोर्स के अलोंग एक कैप्सूल में, क्या हेल्प करने के लिए, स्पोर की डिस्पर्जल, टू हेल्प इन स्पोर डिस्पर्जल। देखो यहाँ पे आएगा मर्चेंटेनिया, ठीक है। मर्चेंटेनिया में जो कैप्सुलेटर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, एग्जांपल नारिस्किया, फ्यूनेरिया नहीं है, स्फेग्नम भी नहीं है। प्लांट बॉडी जो है मोस्की यानी फ्यूनेरिया की, वो कैसी होती है प्लांट बॉडी, तो इसकी बॉडी होती है कैसी, कंप्लीटली स्पोरोफाइट नहीं होती, कंप्लीटली गैमेटोफाइट भी नहीं होती, प्रीडोमिनेट नहीं, पहले स्पोरोफाइट और फिर नहीं, ये भी नहीं होती, प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट होती है, हाँ बिल्कुल, गैमेटोफाइट के बाद क्या होती है, वो स्पोरोफाइट होती है, यानी 54 का डी। जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल में, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के। और जो स्पोरोफाइट फेज है वो डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे। देखो बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं, अब ये चीज हम 2-3 बार सेम चीज, मतलब उस मतलब ये सिर्फ है ना उसका मोल्ड करके यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। मैंने ये आपको बताया था कि पार्शली जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर पैरासाइटिक होते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर, राइट। वही चीज यहाँ पे कि प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तो भाई पार्शली पैरासाइटिक होंगे ना गैमेटोफाइट पे, और गैमेटो अगर उसके ऊपर क्या है, पार्शली पैरासाइटिक है, इसका मतलब गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट लाइफ साइकिल की फेज है उसमें। तो यहाँ पे हमें प्रीडोमिनेटली का क्या मतलब होता है, जो डोमिनेट करे, यानी गैमेटोफाइट वो यहाँ पे फेज है,
ठीक है। तो इस वजह से जो प्लांट बॉडी है फ्यूनेरिया की वो प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट होती है विद स्पोरोफाइट। नेक्स्ट बात करेंगे 55th क्वेश्चन की, यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट। यूनिक फीचर क्या है ब्रायोफाइट का? एक यूनिक जो इसको सबसे अलग करता है, यूनिक फीचर यहाँ पे हमसे पूछा है ब्रायोफाइट्स का, वो कौन सा है? देखो, प्रोड्यूस स्पोर्स नहीं, ये यूनिक तो नहीं है। हैव स्पोरोफाइट, बिल्कुल ये है, देखो ये आ गया। यही चीज देखो, इस लाइन के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये है ना वो कि जो पार्शली जो है स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट। ये है इसका यूनिक फीचर भाई। लैक रूट्स नहीं, लैक वैसे ये तो कॉमन फीचर्स हैं, लेकिन यूनिक फीचर कौन सा है? ये वाला, ये सिर्फ ब्रायोफाइट्स में होता है। प्रोटोनीमा अकर्स इन लाइफ साइकिल। आप बात करें कि प्रोटोनीमा जो होता है वो कौन से की लाइफ साइकिल में होता है? फ्यूनेरिया, ठीक है, बी यानी फ्यूनेरिया की। फ्यूनेरिया में जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है क्या फॉर्म करने के लिए? ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेनिमा। क्या बोला मैंने? फ्यूनेरिया में जो स्पोर है, जो स्पोर है वो जर्मिनेट कर जाता है क्या बनाने के लिए? एक ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? प्रोटोनीमा। ठीक है, जो लेटर ऑन डेवलप कर जाता है गैमेटोफाइट में, और उसके बाद ये प्रोटोनीमा भी क्या है? लेटर ऑन डेवलप कर जाएगा किसमें? गैमेटोफाइट में। ठीक है, जो प्रेजेंस होती है प्रोटोनीमा की वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मोसिस का। मोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई? ये चीज भी आप याद रखें, जैसे ब्रायोफाइट का यूनिक फीचर ये है, तो मोसिस का क्या है? प्रोटोनीमा की प्रेजेंस। ठीक है, प्रोटोनीमा की प्रेजेंस। नेक्स्ट बात करेंगे 57th क्वेश्चन की। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस क्यों होते हैं? दे रिक्वायर, ये पहला ही ठीक है, अभी बताया था मैंने, लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पहला ही ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एफोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। एफोफाइसिस के बारे में पूछा। देखो, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में एफोफाइसिस होता है। अब उसका मतलब पूछा कि वो क्या है? वो मतलब कहाँ होती है? ठीक है, कैसा पार्ट है वो? तो देखो, कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया जो है वो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीन जो है मतलब तीन पार्ट्स में। एक होता है ओपरक्यूलम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक होता है ओपरक्यूलम जो कि अपर पार्ट होता है। ओपरक्यूलम क्या है? अपर पार्ट, यानी ये जो हमें यहाँ दे रखा है ये अपर पार्ट ओपरक्यूलम होता है। थीका जो होता है इसका मिडल या फर्टाइल पार्ट आप उसे बोल सकते हो। थीका क्या होता है? इसका मिडल या फर्टाइल पार्ट। एफोफाइसिस जो होता है इसका लोअर पार्ट होता है। देखो, एफोफाइसिस लोअर पार्ट होता है, और क्या काम होता है इसका? फोटोसिंथेटिक के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पर्पज होता है इसका लोअर पार्ट में, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अपर पार्ट में ओपरकुलम होता है, मिडिल और फर्टाइल पार्ट में थेका होता है, और लोअर पार्ट में एफोफाइसिस होता है फॉर फोटोसिंथेटिक पर्पस। ठीक है, एफोफाइसिस जो है बेसल पोर्शन, बेसल का मतलब नीचे की साइड, वो मैंने बताया लोअर कैप्सूल का होता है इन कंटिन्यूएशन विद सेटा। आउटर लेयर जो होती है एफोफाइसिस की वो कैसी होती है? एपिडर्मिस की होती है, जिसके पास स्टोमेटा होता है। उस स्टोमेटा का क्या काम होता है भाई? गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा का क्या काम होता है? फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर जो है इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया की कैप्सूल में जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एफोफाइसिस में। इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन एफोफाइसिस। नेक्स्ट बात करेंगे 59th क्वेश्चन की। मोस्ट पेरिस्टोम टेक्स प्लेस इन। जो मोस्ट पेरिस्टोम है वो किस में होता है? ठीक है, मोस्ट का पेरिस्टोम, तो पेरिस्टोम्स इज अ रिंग ऑफ टूथ, एक टूथ की रिंग जैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। मतलब दीज आर इन टू रोज, दो रोज में होता है, और हेल्प करता है किसमें? डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं उसके लिए, यानी स्पोर डिस्पर्जल के लिए होता है। मोस का जो पेरिस्टोम होता है वो किसके लिए होता है? स्पोर डिस्पर्जल के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस। जो स्पर्म होते हैं फ्यूनेरिया के और टेरिस के वर रिलीज टुगेदर, दोनों को साथ में रिलीज किया आर्किगोनिया के नियर, जो फीमेल गैमेट होता है टेरिस के। ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्किगोनिया, सिर्फ उसका स्पर्म एंटर करेगा आर्किगोनिया एज किसकी फॉर्म में? देखो, करेक्ट ऑप्शन इसका है डी, टेरिस आर्किगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट। जो टेरिस आर्किगोनिया है वो एक केमिकल रिलीज करेगी फीमेल स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो, आर्किगोनिया जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का वो रिकॉग्नाइज करता है एंथ्रोजोइड्स को। ठीक है, यानी एंथ्रोजोइड्स क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, उसको ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करती है आर्किगोनिया सेम स्पीसीज के थ्रू रिलीज ऑफ केमिकल। टेरिस में जो आर्किगोनिया है वो प्रोड्यूस करती है मेलिक एसिड, जो अट्रैक्ट करता है टेरिस के स्पर्म को सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो 60 का आंसर हमारा क्या है? डी।
नेक्स्ट है 61st क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो ये है वोटर। भाई वोटर इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो है नीदर, ना तो उनके पास पोलन होते हैं ना फूल होते, वो वोटर के ऊपर रिलाई करते हैं अपने मेल गैमेट्स यानी स्पर्म को कैरी करने के लिए फीमेल गैमेट्स तक यानी एग तक। तो जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं यानी मेल गैमेट जो होगा टेरिडोफाइट्स का, उसको बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। उसके ऊपर मतलब हेयर लाइक या विप लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला आप उसको बोल सकते हो, जिसकी वजह से वो स्विम कर सकते हैं वाटर के थ्रू। वो कभी भी ट्रेवल नहीं करते ग्रेट डिस्टेंस, आर ओनली रिलीज व्हेन फ्री वाटर, जब और रिलीज भी तभी होते हैं जब फ्री वाटर वहां पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये वाटर के ऊपर रिलाई करते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी ऑफ थैलोइड। प्लांट बॉडी जो है थैलोइड की किस में होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मर्चेंटेनिया, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वोट की, वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। लीवर वोट की कैसी होती है? हैप्लॉइड यानी एन। गैमेटोफाइटिक होती है, स्मॉल होती है यानी छोटी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन यानी ऐसे फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है। और जो है मतलब ब्रांच्ड होती है, फिक्स्ड बाय यूनिसेलर और अनब्रांच्ड ट्राइजोइड्स। एग्जांपल है मर्चेंटेनिया, ठीक है। तो लीवर वोट्स में इसका एग्जांपल क्या है? मर्चेंटेनिया। तो यहाँ पे थैलोइड बॉडी किसकी होती है? मर्चेंटेनिया की। नेक्स्ट बात करेंगे 63rd। सेलेजिनेला एंड सेलिविनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। बिकॉज ऐसा क्यों है कि उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करती है एक सिग्निफिकेंट स्टेप इवोल्यूशन ऑफ सीड में। ऐसा क्यों? मतलब कौन सी ऐसी क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एग्जिबिट करें जिसकी वजह से हम उसको ऐसा कंसिडर करते हैं? इसका आंसर होगा डी, एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। देखो जो सेलिजिना और सेल्विनिया होती हैं वो एडवांस टेरिडोफाइट्स होती हैं इस वजह से, ठीक है। ये क्या होती है? एडवांस टेरिडोफाइट्स होती हैं। ये जो क्वालिटी है जो ये एग्जिबिट करेगी एडवांस टेरिडोफाइट की है। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन डी। In which of the following male and female gametophytes do not have free living independent existence? मतलब इनमें से कौन से के पास मतलब कौन से में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उनके पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट यानी खुद की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है सेड्रस के, उनके पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती क्योंकि सेड्रस बिलोंग करता है कोनिफर से, ठीक है। यहाँ टेरिस नहीं आएगा, पोलिट्राइकम नहीं, फ्यूनेरिया भी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोस्पोरस? इनमें से कौन सा हिट्रोस्पोरस है? हिट्रोस्पोरस क्या होते हैं भाई? डिफरेंट जो होते हैं बिल्कुल स्पोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेलिविनिया। देखो सेलिविनिया एक हिट्रोस्पोरस एक्वेटिक फर्न होता है जिसके मतलब विद बोथ एनुअल और पेरिनियल स्पीसीज, दोनों तरीके की स्पीसीज इसके पास होती है। एनुअल होती है जो मतलब थ्रू आउट द ईयर हो, पेरिनियल होती है जो मतलब पर्टिकुलर जिसका एक सीजन हो, ठीक है। दोनों तरीके की स्पीसीज सेलिविनिया के पास होती है। हिट्रोस्पोरस के पास दो टाइप के स्पोर होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर्स, ठीक है। तो क्या है? डिफरेंट ही तो हो गए, एक होगा भाई माइक्रो, एक होगा मेगास्पोर्स। इसका आंसर है सेलिविनिया। ड्रैप्टोटेरिस एडियंटम इक्विस्टम ये नहीं है, इक्विसेटम। इन द प्रोथैलस में किसके? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के प्रोथैलस में जो एंथ्रीजोइड्स है और जो एग है वो मैच्योर होता है एट डिफरेंट टाइम्स, दोनों ही अलग अलग टाइम पे यानी मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और एग दोनों अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइम्स पे क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। एज अ रिजल्ट क्यों होता है ऐसा? मतलब क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन क्या है? देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी नहीं, वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज एपोमिक्टिंग नहीं होता भाई। एपोमिक्सी होता है कि जो दूसरे को क्या करे? मिमिक्री करे दूसरे की, ठीक है। मतलब वो क्या हो? एसेक्सुअल होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं। ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है उसमें एपोमिक्सिस पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ ये करेक्ट है भाई। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट टाइम पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन बन जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन की वजह से क्या है? उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है, जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 या 3 है, क्लास 12 वाली जगह वहां पे आप पढ़ते हो, ठीक है। तो 66 का क्या है? थर्ड आंसर है प्रोथैलस जो होगा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का, किसका? एंथ्रोजोइड्स और एग का, वो मैच्योर होता है डिफरेंट टाइप्स पे जिसकी वजह से क्या है? विच रिजल्ट इन फेलियर ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नो चेंज इन सक्सेस रेट नहीं, ये नहीं,
ठीक है, ये थर्ड इसका मोस्ट रिलायबल ऑप्शन है। इन फंड्स मियोसिस अकर्स व्हेन, फंड्स में मियोसिस कब होती है, मतलब मियोसिस कब होती है, व्हेन, देखो इसका आंसर है स्पोम, जब स्पोर्स फॉर्म हो जाए। कैसे, गैमेटिक मियोसिस जो है वो हर एक एनिमल में देखने को मिलती है, गैमेटिक मियोसिस। लेकिन जो स्पोरिक मियोसिस में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजिया, जहां पे मियोसिस होती है उसके बाद हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं, यानी स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, स्पोर्स की फॉर्मेशन व्हेन स्पोर्स आर फॉर्म्ड। डाइकोटोमियस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डाइकोटोमियस ब्रांचिंग किस पे पाई जाती है, तो ये होता है डी, मर्चेंटेनिया में। देखो मर्चेंटेनिया किसका है, फंड्स का, वो सॉरी अपना किसका, मोसिस का। मोसिस में ब्रांचिंग इज लेटरल बट एक्स्ट्रा एक्सिलरी, जैसे कि फ्यूनेरिया वगैरह में। तो मर्चेंटेनिया क्या होती है, ये गलत है भाई, ये मर्चेंटेनिया, एक मिनट, फ्यूनेरिया का मैंने बताया, फ्यूनेरिया में कैसी होती है, ब्रांचिंग लेटरल होती है और एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है। ठीक है, फ्यूनेरिया किसका है, मोस का, मोसिस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए, मर्चेंटेनिया एक डोर्सी वेंट्रल डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड थैलेकोइड लीवर वोट है। क्या है ये, लीवर वोट है। स्फेगनम में ब्रांचिंग कैसी होती है, प्रोफ्यूज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, मर्चेंटेनिया। वोकिंग फंड जो है इज सो नेम्ड बिकॉज, वोकिंग जो है फॉर्म क्यों नाम दिया गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है इट इज डिस्पर्स्ड, हो नहीं, इट प्रोपोगेट्स वेजिटेबली बाय इट्स लीफ, ये ठीक है। 69 का बी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंड्स, बाय, जो फंड्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, फंड्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकती है, मतलब एक टाइप से हो सकती है, वो कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। किसकी फ्रेगमेंटेशन, राइजोम की। एंड ग्रोथ ऑफ एडवेंशियस बर्ड्स, और एडवेंशियस बर्ड्स की ग्रोथ से। तो एडियंटम कोडेटम जो है वो एडवेंशियस, जो एडवेंशियस बर्ड्स है उसकी लीव टिप पे अकर करती है। ठीक है, तो एडियंटम क्या है, इसको हम वोकिंग फंड भी बोलते हैं, एडियंटम को। एडियंटम को वोकिंग फंड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म, क्योंकि ये नए फॉर्म्स जो है बना सकती है जब भी इसके लीफ टिप हैपन्स टू कम, जब इसके लीफ टिप जो है वो सोइल के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, लीफ टिप सोइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये नए फंड्स को बना सकती है, इसलिए इसको हम एडियंटम या फिर वोकिंग फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 70th क्वेश्चन की, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोट्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मल्टी सेलुलर ब्रांच जो राइजोट्स होते हैं और जो लीफी गैमेटोफाइट होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या बोला मैंने, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोट्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्वेश्चन है सम ब्रायोफाइट्स। कैसे, जो टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं, टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्मॉल होता है, स्मॉल थैलोइड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो टेरिडोफाइट में जो प्राइमरी रूट्स है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एडवेंशियस रूट से, जहां पर वेरेज अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो गैमेटोफाइट उसमें क्या होता है, लीफी होता है। तो यहाँ पे सम ब्रायोफाइट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, जो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के वो कौन से होते हैं, मतलब क्या है वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन में जब ब्रायोफाइट्स चालू होता है सबसे पहले दे रखा कि ये एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही है अपना ब्रायोफाइट्स, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मोसिस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट कैसे डिफर करते हैं मोसिस से या ब्रायोफाइट्स में इन पोजेसिंग, मतलब ऐसा क्या कैरेक्टर है या क्या मतलब जो है क्वालिटी है वो एग्जिबिट कर रहे हैं टेरिडोफाइट, जिसको देखकर, जिसको सुनकर हम ये बोल सकते हैं कि ये मोसिस या ब्रायोफाइट से डिफर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं, वेल डेवलप्ड, ये ठीक है, ये होता है इसका एक मतलब एक्सक्लूसिव कैरेक्टर आप इसको बोल सकते हो टेरिडोफाइट का, क्या कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट, लेकिन मोसिस में ये एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, मतलब जो आगे फर्दर ट्रू रूट या स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश्ड हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आर्किगोनिया फ्लैजिलेट और
जो स्पर्मेटोजोइट्स होते हैं वो मोस में प्रेजेंट होते हैं और टेरिडोफाइट दोनों में, लेकिन ये जो वेस्कुलर सिस्टम है वेल डेवलप्ड ये सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में होता है। ठीक है, तो आर्किगोनिया, फ्लैजिलेटेड और ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये तीन दोनों में प्रेजेंट होते हैं बोथ। प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वेस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स, वो प्लांट ग्रुप जो प्रोड्यूस करे स्पोर्स को और एम्ब्रियो को लेकिन लैक्स वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स ना हो, ऐसा कौन सा ग्रुप होता है? तो ये है ब्रायोफाइट का। ठीक है, ब्रायोफाइट का होगा। ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, एम्ब्रियो को, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू इनके पास नहीं होता, क्योंकि ऑल्दो प्रिमिटिव टाइप का इनका कंडक्टिंग जो है टिश्यू होता है प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में, हेड्रोम या लेप्टोम, इतना आपको याद नहीं रखना। अगर बात करूं किसकी, रोडोफाइटा की और फिशोफाइट्स की, तो ये एल्गी होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं स्पोर्स को, लेकिन इनके पास एम्ब्रियो और वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूं, इनके पास स्पोर होता है, एम्ब्रियो होता है और ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बचा कौन सा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलिजिना, मतलब इनमें से कौन सा जो है कॉमन नहीं है फ्यूनेरिया और सेलिजिना के बीच। ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा हमारा डी, रूट्स। देखो फ्यूनेरिया जो कि एक मोस है, ठीक है, MOSS मोस है, फ्यूनेरिया एक मोस है यानी ब्रायोफाइट है जो पोजेस करता है आर्किगोनियम, एम्ब्रियो, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, ये तीनों क्या होते हैं, फ्यूनेरिया के पास होते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये सेलिजिना में भी प्रेजेंट होता है जो एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, लेकिन इट ऑल्सो हैज रूट्स विच आर एब्सेंट इन, लेकिन इसके पास रूट्स भी होती हैं जो कि किस में एब्सेंट होती है, फ्यूनेरिया में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रूट्स है इसका। ठीक है, आर्किगोनियम, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स ये होते हैं, लेकिन रूट्स इसका क्या है, फीचर है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेलिजिनिला इज, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है इसका? तो इसका है ए, हिट्रोस्पोरस नेचर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर्स, जो कि कौन से माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स यानी हिट्रोस्पोरिस को बोलते हैं, वो एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेलिजिनिला। ठीक है, हेट्रोस्पोरस नेचर मतलब माइक्रोस्पोर्स की प्रेजेंस और मेगास्पोर्स की। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोथैलस, यानी कि गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू फर्न प्लांट। जो प्रोथैलस है यानी जो हमारा प्रोथैलस गैमेटोफाइट है वो किस मतलब गिव राइज टू फर्न प्लांट को वो राइज देता है, यानी जो एक स्पोरोफाइट है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ईजी है भाई, इसका नाम होता है एपोगेमी। ये आप आगे भी पढ़ोगे अच्छे से। जब जो कोई भी प्रोथैलस किसी भी फंड का वो स्पोरोफाइट को डायरेक्टली सोमेटिक सेल से राइज देता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट्स के फॉर्म किए, तो उसको हम एपोगेमी बोलते हैं। ये जो टाइप के स्पोरोफाइट होते हैं हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फॉर्मिंग स्पोर्स इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी होती है जो स्पोर्स की फॉर्मेशन के बिना हो। ठीक है, और यहाँ पे बिना गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा तो एपोगेमी होता है, बिना स्पोर्स के स्पोर्स एपोस्पोरिस को बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनोगार्पी होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की जो है फॉर्मेशन होना। पार्थेनोजेनेसिस भाई हनी बी में होता है। ठीक है, हनी बी में या आप जो है रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वहां पे आगे उसमें आप ये चीज समझते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 77th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट, सीड हैबिट की डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो है इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हिट्रोस्पोरी, यही करेक्ट है भाई। हिट्रोस्पोरी को कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, क्योंकि हिट्रोस्पोरी जो है वो इवोल्व हुई थी कहाँ से, आइसोस्पोरी से, इंडिपेंडेंटली बाई बहुत सारे प्लांट ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो हिट्रोस्पोरिक जो प्लांट है वो स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जो इधर या तो जर्मिनेट कर भी सकते हैं मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए या रिड्यूस हो जाते हैं मेल गैमेटोफाइट को पैकेज करने के लिए उनके अंदर। ठीक है, सिमिलरली लार्जर स्पोर बनते हैं जिनका नाम मेगास्पोर होता है, जो जर्मिनेट करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में या फिर विच हैव फीमेल गैमेटोफाइट पैकेज्ड विद इन देम। हिट्रोस्पोरी जो है प्रोडक्शन होती है स्पोर्स की दो डिफरेंट साइज के और सेक्सेस के स्पोरोफाइट के द्वारा ऑफ लैंड प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज, जैसे कि मोसिस और फॉन्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म, कौन सी टर्म के अंदर हम उसको लेते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी,
क्रिप्टोगैम्स जो प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा और सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। जो टर्म क्रिप्टोगैम है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। कौन सी? एक है भाई क्रिप्टोस, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है हिडन, प्लस गैमोस, गैमोस का मतलब है मैरिज, यानी कि ये इंक्लूड करते हैं ब्रायोफाइट्स को यानी मोसिस को, और टेरिडोफाइट्स यानी कि जो क्या है हमारे फर्न्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स में स्टोरबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन। स्टोरबिलाई और कोन्स इनमें से कहाँ फाउंड होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है इक्विसेटम में। स्टोरबिलाई या कोन्स जो है वो इक्विसेटम में मिलती हैं। स्टोरबिलाई या कोन्स जो है वो क्या होते हैं? डेंस और कंपैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मैंने क्या बोला? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेन करती हैं स्पोरेंजिया और परफॉर्म करती हैं फंक्शन किसका? स्पोर्स की प्रोटेक्शन का। स्पोर्स की प्रोटेक्शन का, ठीक है। कहाँ किससे? वाइल्ड एनिमल से और हार्श कंडीशंस जो भी है एनवायरनमेंट की, उससे प्रोटेक्शन देती हैं। इक्विसेटम ऐसा सिर्फ और सिर्फ यही ओनली लिविंग जीनस है इक्विसेटेसी, जो पूरी फैमिली है वेस्कुलर प्लांट्स की, जो कि रिप्रोड्यूस करती है स्पोर्स के द्वारा रेदर देन सीड्स। स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करती है ये रेदर देन सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। जो पाइनस सीड है वो कभी भी ना तो जर्मिनेट कर सकता ना एस्टेब्लिश हो सकता बिना फंगल एसोसिएशन के। क्यों है ऐसा? ठीक है, दिस इज बिकॉज, रीजन पूछा है। इट्स एम्ब्रियो नहीं, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एसोसिएशन की बात आ गई तो आपको ये देखो ऑब्लिगेट एसोसिएशन माइकोराइजा के साथ। जो फंगस होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसकी? रूट के साथ, पाइनस की, जो इंक्रीज करते हैं मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट के लिए बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। और इन द प्लांट मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करके, और इन टर्न जो फंगस है वो फूड लेती है प्लांट से। तो देयरफॉर जो माइकोराइजल एसोसिएशन होती है वो ऑब्लिगेटरी होती है पाइनस के लिए, पाइनस की सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लेग्स। जो फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म्स में वो क्या लैक करती है? फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लेग एल्बुमिनियस सेल्स एंड सीव सेल्स नहीं। एल्बुमिनियस सेल्स वो होते हैं भाई जो जिनका एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली क्या हो जाए, मतलब यूज्ड हो जाए, कंप्लीटली यूज्ड। सीव ट्यूब्स ओनली नहीं। सीव ट्यूब्स वो होते हैं भाई जो फ्लोएम के जो है कंपोनेंट का एक पार्ट है सीव ट्यूब, ठीक है। कंपेनियन सेल्स नहीं, ये भी इसी का एक कंपोनेंट है। बोथ सीव ट्यूब, ये ठीक है डी। ना तो इसमें सीव ट्यूब होता ना इसमें कंपेनियन सेल्स होते, दोनों ही इसके जो है लैक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। फ्लोएम जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में। तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये, जो कि कहाँ मिलता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में, यानी कि हायर प्लांट्स में। और कैरेक्टराइज होता है किसके द्वारा? बाय पोजेशन ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब कि जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, और मतलब द सीव एलिमेंट्स, और उसका एंड विच फंक्शंस एज मेजर चैनल के तौर पे फंक्शन करते हैं, ठीक है। किसके कंडीशन के लिए? शुगर के लिए, ओवर फेयरली लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द प्लांट। इन एडिशन टू सीव एलिमेंट्स इट ऑल्सो कंटेन्स, इनके पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इसके कंपोनेंट बता रही हूँ मैं आपको, जो यूजली मोर देन वन टाइप से बने होते हैं और फ्रिक्वेंटली इंक्लूड करते हैं पैरेन्काइमा स्क्लीरेनकाइमा सेल्स को। फ्लोएम जो है जिम्नोस्पर्म्स में वो लैक करता है दोनों सीव ट्यूब को भी और कंपेनियन सेल्स को भी, ठीक है। 82 सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट। रोंग स्टेटमेंट हमें यहाँ बतानी नहीं, इनकरेक्ट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगाई एंड प्लांटी, ये करेक्ट है भाई। सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है फंगाई, ठीक है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिस, बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ, बिल्कुल ठीक है, आप जानते हो। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, ये गलत है भाई। स्यूडोपोडिया ये वाला हमारा फॉल्स है। स्यूडोपोडिया लोकोमेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन किसमें? अमीबोइड में, सैक्रोडाइंस में, ठीक है। किसमें? सैक्रोडाइंस में। और ये कैसे मूवमेंट शो करते हैं? अमीबोइड मूवमेंट, यानी कि जो क्रोलिंग मूवमेंट होती है,
अब बात करेंगे इसमें मिसमैच सेलेक्ट करना है, यानी कि जो इनकरेक्ट है, फॉल्स मैच है। साइकस डायोशियस, सेलिविनिया, हिट्रोस्पोरस, इक्विस होमो, पाइनस डायोशियस। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये हमारा है डी, पाइनस डायोशियस। देखो पाइनस जो है मोनोशियस होता है, ये आपको याद रखना है कि पाइनस क्या है? मोनोशियस होता है। मोनोशियस प्लांट है जो कंप्राइज करता है दोनों मेल और फीमेल कॉन्स को सेम प्लांट पे, मतलब कि इसका मेल और फीमेल दोनों क्या है? सेम प्लांट पे होते हैं। तो इस वजह से क्या है? ये रॉन्ग होगा, मिसमैच हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। देखो जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। सेल्विनिया, गिंको एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी रॉन्ग है। सिक्वेनिया इज वन ऑफ द, ये बिल्कुल ठीक है भैया, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। सिक्वेनिया जो है वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री है। ये लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वैलिड एप्टी, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो 84th का क्या आएगा? सी, सिक्वेनिया जो है ये, एक मिनट इसका नाम लिख देती हूँ मैं, सिक्विया सेमी परवायरेंस, सिक्विया सेमी परवायरेंस, सिक्विया जो है सेमी परवायरेंस वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री होता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इनमें से कौन सा गैमेटोफाइट जो है इज नॉट इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग नहीं है? कौन सा गैमेटोफाइट है ऐसा? तो इसका आंसर आएगा सी, पाइनस। पाइनस जो है बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से, जिसमें कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उनके पास क्या नहीं होता? इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये क्या रहेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है भाई माइक्रोस्पोरेंजिया और एक होता है क्या? मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 86 क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग, 5 स्टेटमेंट पढ़नी है ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जिसकी सारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। मोसिस एंड लिचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। सेलिजीना इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। Coralloid roots in cycas have VAM. Main plant body in bryophytes is gametophytic, whereas in pteridophytes it is sporophytic. In gymnosperms, male and female gametophyte are present within the sporangia located on sporophyte. तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन वो है बी। देखो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, तो ए डी ई ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट। देखो मोसिस लिचेंस आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज, हाँ कॉलोनाइज जो बेयर रोक को, ये मोसिस और लिचन है सबसे पहले, ये ठीक है। डी मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट होती है, जानते हैं हम, जहाँ पे टेरिडोफाइट क्या है? स्पोरोफाइटिक होते हैं, ठीक है। ये बहुत बार हमने पीछे पढ़ भी लिया है। जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो विद इन स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अभी बताया था कि फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ये नहीं होते, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है हम ऊपर रीजंस के साथ समझ चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, डी और ई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बिसाइड्स पैडी फील्ड्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, किसके वेजिटेटिव पार्ट के अंदर साइनोबैक्टीरिया मिलती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइकस, बिल्कुल साइकस से ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरेलोइड रूट्स बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो इधर नोस्टोकियाना बिना कोई सा भी हो सकता है। कोरेलोइड रूट जो है वो सोयल सरफेस के पास, नियर सोयल सरफेस लाई करती हैं, नियर सोयल सरफेस ये लाई करती हैं, और इरेगुलर और ओफन डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड होती हैं। रूट हेयर और रूट कैप जो है एब्सेंट होती हैं रूट्स इन जो है रूट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 88th क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी ए टू ई हमको स्टेटमेंट रीड करनी है एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम, ठीक है।
हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, यहाँ पे देख लेनी है आप करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ आपको देखनी है क्या, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि करेक्ट है, जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है। In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free-living. Gymnosperms and some ferns are heterosporous. Sexual reproduction in Fucus volvulus and albugo is oogamous. The sporophyte in liverwort is more elaborate than in mosses. Both Pinus and Merchantinia are dioecious. ठीक है, इसका ऑप्शन है बी। तीन इसमें जो है स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। कौन सी ए बी और सी, ए बी और सी। कैसे? जो लिवरवोर्ट्स और फंस होते हैं उसमें गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। जबकि बात करें वाइल इन फन, स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म्स और जेनेरा जैसे कि सेलिजिनेला और सेल्विनिया वो हिट्रोस्पोरस होते हैं, और स्पोरोफाइट जो होता है मोसिस का वो ज्यादा एलोबरेट होता है एज कम्पेयर टू लिवरवोर्ट्स। पाइनस जो है वो मोनोशियस होता है और हाइड्रोस्पोरस होता है, जबकि मर्चेंटेनिया कैसा होता है? डायोशियस होता है। ठीक है, तो ये तो इनकी करेक्शन थी, बाकी ये तीनों करेक्ट है, लिवरवोर्ट, मोसिस और ये। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हिट्रोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस में, वोल्वोक्स में और एल्बुगे में कैसे होती है? ओगैमिस होती है। ओगैमिस कैसी होती है? जिसके जो है गैमेट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, किसी भी कंटेक्स्ट में सेम ना हो, बिल्कुल डिफरेंट गैमेट्स हो, जिनके डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन हो जिसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री? फ्यूनेरिया, ड्रिप्टोटेरिस और गिंकगो। इन तीनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री? फ्यूनेरिया, ड्रिप्टोटेरिस, गिंको। इन तीनों में क्या कॉमन है? तो देखो, बी प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या होता है भाई? हमारा जो इनका फीमेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम जो है इज फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स यानी फ्यूनेरिया, टेरिडोफाइट्स जिसमें डिप्टोटेरिस और जिम्नोस्पर्म क्या है? गिंको। ये तीनों क्या है? देखो, फ्यूनेरिया जो होता है वो होता है ब्रायोफाइट्स, ये होता है ब्रायोफाइट्स। डिप्टोटेरिस क्या है? टेरिडोफाइट। और गिंकगो क्या है? ये हमारा है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? आर्किगोनिया की प्रेजेंस की, यानी कि फीमेल गैमेट की प्रेजेंस की। साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडियंटम रिसेंबल करते हैं एक दूसरे को इन हैविंग, मतलब क्या इनके पास सिमिलरिटी है? तो इसका ऑप्शन है मोटाइल स्पर्म्स। मोटाइल स्पर्म्स इनके पास। तो देखो, साइकस जो कि क्या है? एक जिम्नोस्पर्म होता है, ये जिम्नोस्पर्म है। और एडियंटम क्या है? एक टेरिडोफाइट है, नोन एज मेडन हेयर फर्न। इनको क्या बोलते हैं दोनों को कंपैरेटिवली? मेडन हेयर फर्न। ठीक है, डिसेंबल करते हैं एक दूसरे को इन हैविंग अ मोटाइल स्पर्म। जो सीड्स कैम्बियम होते हैं, सीड्स और कैम्बियम जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं ये कॉमन होते हैं जिम्नोस्पर्म से, लेकिन ये टेरिडोफाइट में एब्सेंट होते हैं, तो ये तो नहीं हुआ कॉमन फीचर। ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट इन, जो ट्रू वेसल्स हैं ये एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म्स में भी, तो ये तो दोनों में एब्सेंट है। ये भी गलत है क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइट में नहीं होता। मोटाइल स्पर्म दोनों में होता है, टेरिडोफाइट में भी और जिम्नोस्पर्म में भी, जो कि क्या है? साइकस और एडियंटम की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ क्या बतानी, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एक हमारे को। ठीक है, टेरिडोफाइट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। देखो, गैमेटोफाइट जो है ब्रायोफाइट्स का वो प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज को क्या करता है? बियर करता है। गैमेटोफाइट, यहाँ पे टेरिडोफाइट नहीं आएगा। जो गैमेटोफाइट है किसका? ब्रायोफाइट्स का। गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है? इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। भाई जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेट जो है फ्री लिविंग नहीं होता, नॉट फ्री लिविंग आएगा यहाँ, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तीसरा बात करें एंथ्रीडियोफोर्स की और आर्किगोनियोफोर्स की, वो प्रेजेंट होते हैं मर्चेंटेनिया में, विच इज अ बायरोफाइट। मर्चेंटेनिया में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, जो कि क्या है? एक ब्रायोफाइट है। किसमें? मर्चेंटेनिया में। तो ये भी क्या हुआ? रोंग। डी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। जो ओरिजिन है सीड हैबिट का वो स्टार्ट होता है किसमें? टेरिडोफाइट सेलिजीनिया में। ठीक है, टेरिडोफाइट कौन सा है ये नाम भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेलेजी नीला। नेक्स्ट बात करेंगे 92nd क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। ए टू ये आपको स्टेटमेंट जो है रीड करनी है। हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट।
इन इक्विसेटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, ये बिल्कुल ठीक है। गिंको फीमेल मेन गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। स्पोरोफाइट इन रिशिया इज मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वोल्वक्स में आइसोगैमस स्पोर्स, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 2। ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी डी ई यहाँ पे रोंग है। जो रिशिया होता है ये, ठीक है, ये लीवर वोट होता है, एक लीवर वोट है ये एक, जो कि जिसमें सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट कंसिस्ट करता है कैप्सूल को, ठीक है, ओनली एक कैप्सूल होती है। जबकि पॉलीट्राइकम की अगर मैं बात करूं, जो कि यहाँ पे है पॉलीट्राइकम, ये एक मोस है जिसमें कि स्पोरोफाइट कंसिस्ट क्या करता है? फूड को, सेटा को और कैप्सूल को। वोल्वोक्स की अगर बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर ग्रीन कॉलोनियल एल्गा होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर ग्रीन कॉलोनियल एल्गा। रिप्रोडक्शन जो है इसमें बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकती है, यानी रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है? ओगैमियस होती है, आइसोगैमियस नहीं होती। जो स्लाइम मोल्ड होते हैं उनको हम कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजेस करती हैं कैरेक्टर किसके? प्लांट्स के भी, यानी इनके पास सेलुलोसिक सेल वॉल भी होगी। यहाँ पे बिल्कुल लेक लिया नहीं, इनके पास सेलुलोसिक सेल वॉल भी होती है, ठीक है। और एनिमल्स के केस में बात करें तो इनके पास फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होगा, और फंगाई में स्पोर्स होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती है कनेक्टिंग लिंक किनके बीच में? एनिमल और फंगाई के बीच में। तो इनको हम मिक्सोमाइकोटा भी बोल सकते हैं। किसको? स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्सोमाइकोटा, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट क्या है? ए और बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रोंगली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है रोंगली मैच्ड है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो गिंको आर्किगोनिया, ये पहला इनकरेक्ट है। आर्किगोनिया आर नॉट फाउंड इन, आर्किगोनिया गिंको में नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होते इसमें। दूसरा क्या है? ये सेल्विनिया, ये ठीक है। वायरोड्स आरएनए, मस्टर्ड सिनर्जीज, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, कंसीडर करो फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट को, 4 स्टेटमेंट है, वेदर दे आर करेक्ट और करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर आर, अब यहाँ पे हमें क्या बतानी है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताएं, ठीक है। यहाँ पे हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट, कंफ्यूज ना हो उससे कि ये देखना नहीं आपको कि करेक्ट है या रॉन्ग है। यहाँ पे आके आप देखोगे क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ऊपर हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछी है 2, ठीक है, तो ये बतानी है। The sporophyte in liverworts is more elaborate than in Mossis. Salvinia is heterosporous. Life cycle in all seed-bearing plant is diplomatic. In Pinus, male and female cones are born on different trees. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ए और डी ये दोनों क्या इसमें क्या है? रोंग स्टेटमेंट है, जो स्पोरोफाइट वाली और या कौन सी हमारी डी। ए और डी क्या है? इनकरेक्ट है। पाइनस मेल एंड फीमेल कौन आर बोर्न ऑन डिफरेंट। पाइनस में मेल और फीमेल वही दोनों सेम प्लांट पे होती हैं, ठीक है, सेम प्लांट पे होती हैं। तो स्टेटमेंट ए और डी इनकरेक्ट है। देखो पहले अगर मैं बात करूँ स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट क्या है? मोर डेवलप्ड होती है मोसिस में रेदर देन लिवरवुड। स्पोरोफाइट जो है मोसिस में ज्यादा एलोबरेट होती है, ना कि लीवरवुड में। इस वजह से ये क्या है? रोंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डी की, अगर मैं पाइनस की बात करूं तो ये मोनोशियस होता है। मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चन में, और हमने किया था कि पाइनस को डायोशियस लिख रखा था, वहां पे मैंने बताया था ये मोनोशियस होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल कौन जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस पे जो है आर बोर्न ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट नहीं सेम ब्रांचेस, सॉरी, हाँ मैंने सेम लिख रखा है ऑलरेडी, सेम प्लांट पे, ठीक है, सेम ब्रांचेस पे होती है। और बी और सी तो करेक्ट है भाई। सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी 2 स्पोर्स होते हैं इसके पास। लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट इज डिप्लोटिक, वो डिप्लोटिक होती है, ठीक है। द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, गैमेटोफाइट जो है कौन से में? नोट नहीं होती, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन किस में नहीं होती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पाइनस में नहीं होती। देखो अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो जिम्नोस्पर्म से होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है उनके पास एक इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट्स के ऊपर।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस, इनमें से कौन सा, पाइनस ऑब्वियसली कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, पाइनस इज आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम का कौन सा एग्जांपल है इनमें से, इक्विस्टेम, इक्विसेटम, ये हमने ऊपर भी किया था, ठीक है, एक बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इक्विसेटम एक वेस्कुलर क्रिप्टोगैम होता है। इक्विसेटम जो है ओनली लिविंग जीनस है पूरे इक्विसेटी फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट का, जो कि रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के द्वारा रेदर देन सीड्स, तो इनको हम कॉमनली हॉर्सटेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 98 क्वेश्चन की, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग जिनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स। क्या सेलेक्ट करना है हमको, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर जो डिस्टिंग्विश करे किसके बीच में, जिनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस, और पाइनस से शोइंग करे एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स, और उनकी एफिनिटीज मतलब जो जुड़ाव, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज किसके साथ, एंजियोस्पर्म के साथ। तो इसका आंसर आएगा आपके पास बी, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। देखो जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है जिनेटम को यानी नीटम को साइकस से और पाइनस से, और शो करता है कुछ एफिनिटी एंजियोस्पर्म के साथ, वो क्या है, वेसल एलिमेंट की प्रेजेंस और आर्किगोनिया की एब्सेंस, ठीक है, ये हमारे पास आएगा बी। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है वो किस में प्रेजेंट होता है, ऑल थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब कौन से सेट में तीनों में फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये हमारे पास है रिशिया, डिप्टोराइसिया, ड्रैप्टेरिस और साइकस, इसमें होता है, ठीक है। जो मेल गैमेट होंगे ब्रायोफाइट्स के वो बायफ्लैजिलेट होते हैं, और टेरिडोफाइट के कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट्स, मैंने क्या बताया, ब्रायोफाइट्स के कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेट, और टेरिडोफाइट के कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। तो एक्सेप्ट सेलेजिना, सेलेजिना को छोड़ के, हैविंग जिसके पास बायफ्लैजिलेट गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट होता है जिम्नोस्पर्म के वो नॉन मोटाइल होते हैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ साइकस हैविंग मल्टी न्यूक्लिएट गैमेटोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म्स में पोलर चैम्बर जो है कौन रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन, ये करेक्ट है इसका। जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलर चैम्बर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैविटी को इन ओव्यूल, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड होते हैं पोलिनेशन के बाद, आफ्टर पोलिनेशन, ठीक है, पोलन चैम्बर के अंदर। तो जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करता है टू फॉर्म दो जेनेटिक न्यूक्लियाई, और ट्यूब सेल एलोंगेट करती है, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।